तो हम जितने भी कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को देखते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल बात तो होती ही है। अब देखो, मैं यहाँ पर उनकी सुपर पावर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके मॉरल वैल्यूज की, उनके इमोशंस की और डीप डाउन उनकी स्टोरी की। अब एग्जाम्पल के तौर पे अपने स्पाइडरमैन को ही ले लो। बंदे की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कभी जे जेमिसन उसे डंडा देता है तो कभी एमजे, लेकिन बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे कभी नहीं हटता। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक और है अपना ब्रूस वेन, बैटमैन, कि कैसे एक बचपन के हादसे के बाद एक 10 साल के बच्चे ने क्राइम को खत्म करने की पूरे तरीके से ठान ली। अरे भैया, ये तो फिर भी सुपर हीरोज हैं, हमने तो यहाँ पर विलन्स को भी अपना पॉइंट प्रूफ करते हुए देखा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे थैनोस को ही ले लो, वो बंदा अपनी जगह गलत नहीं था वैसे, साला उसे दुनिया की हरामखोरी का सब पता था। लेकिन इन सभी शानदार कैरेक्टर्स के अलावा भी कॉमिक बुक्स की हिस्ट्री में कुछ एक ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो लॉन्च होते ही ऑफेंसिव बन गए। अब इन कैरेक्टर्स को बनाया ही इस तरीके से गया था कि साला हल्ला तो मचना ही था। फिर स्पेशल बात तो इन कैरेक्टर्स की तुम छोड़ ही दो। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे जो या तो बहुत ही इनएप्रोप्रिएट है या फिर बहुत ही ऑफेंसिव है कॉमिक बुक्स की हिस्ट्री में। तो सबसे पहले किसको पेला जाए? हाँ, शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले कैरेक्टर स्नो फ्लेम से। अब ई भैया हमको सबसे वियर्ड कैरेक्टर लगते हैं कॉमिक्स के, हालांकि इस बंदे में सभी कॉमन सुपर हीरोज वाली सुपर पावर्स हैं। एग्जांपल के तौर पे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्टेमिना, सुपर स्पीड, जिसे ये भैया शॉर्ट में कहते हैं ब्लास्ट पावर। लेकिन बात वो थोड़ी ना है, बात तो ये है कि इन महाशय को इनकी सुपर पावर्स कोकेन से मिलती है। बिल्कुल सही सुने हो तुम, कोकेन से सुपर पावर्स। कोकेन से भला आज तक किसी को टेर के अलावा कुछ और मिला है? लेकिन ई भैया को सुपर पावर्स मिल रही है। साला जिंदगी हो तो ऐसा, नशे से भी सुपर पावर्स ले रहे हैं। तो बात करें इनकी फर्स्ट अपीयरेंस की, तो ये महाशय सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमिक बुक में अपीयर हुए हैं, जो थी न्यू गार्डियंस का इशू नंबर 2, जो आई थी 1988 में। और ये तो होना ही था, क्योंकि बहन जो अब तुम एक ऐसा कैरेक्टर दिखाओगे जो कोकेन से सुपर पावर्स लेता है तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। अब राइटर्स को इस कैरेक्टर को बनाने का जो भी मकसद हो, लेकिन वो कामयाब तो बिल्कुल भी नहीं हुए। तो इसी के साथ लिस्ट में हमारे अगले जलील कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अगले कैरेक्टर का नाम है एबोनी वाइट। अब इस कैरेक्टर को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो इस कैरेक्टर ने रेसिज्म की सारी हदें पार कर दी थी। ये कैरेक्टर एक ब्लैक पीपल की अब तक की सबसे रेसिस्ट डिपिक्शंस में से एक थी। अब फोटो में आप देख ही सकते हो कि इन भाई साहब को बनाया ही इस तरीके से गया था कि रेसिस्ट तो लगना ही था बहनचो, जहां पर इसके लिप्स इतने बड़े बनाए गए थे कि इसके 50% फेस को कवर कर दे, और वहीं पर इसका स्किन टोन एकदम जेड ब्लैक रखा गया था, और कुछ प्रूफ करने को इसमें बचा ही नहीं है। अब ये कैरेक्टर सबसे पहले अपीयर हुआ था द स्पिरिट कॉमिक्स के इशू नंबर 2 में, जो आई थी जून 1940 में। और इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते ही इसके क्रिएटर विल एस्नेर को काफी सारी हेट का सामना करना पड़ा था, और हेट मिले भी क्यों ना बहनचो, ये भोसड़ी वाला काम ही ऐसा किया था। और फिर इस कैरेक्टर को इतनी हेट मिलने के बाद फाइनली इसे 1946 में बंद कर दिया गया। लेकिन इसके क्रिएटर को इस कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा प्यार था और इस कैरेक्टर को फिर से रीडिजाइन किया गया स्पेशली आज की ऑडियंस के लिए। और ये भैया जी अब रेगुलर बंदे की तरह ही लगते हैं। चलो साला किसी के तो अकल ठिकाने आई। तो ई लिस्ट साला और भी जलील कैरेक्टर से भरी पड़ी है। तो आगे बढ़ते हैं ऐसे ही एक और जलील कैरेक्टर की तरफ, जो है ही शी। अब जहां पर अपनी कातिल अदाओं से हमें मारने वाली एक फीमेल होती है, उसके उलट ही अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से हमें इंप्रेस करने वाला एक मेल होता है। लेकिन क्या हो अगर ये एबिलिटीज एक ही आदमी में मिला दी जाएं? तो हमारे पास आता है सदी का सबसे खतरनाक किलर ही शी। तो ई भैया जी भी नहीं, भैया जी नहीं, तो ई ससुरा भी एक ही कॉमिक बुक में अपीयर हुआ है, जो थी बॉय कॉमिक्स का इशू नंबर 9, जो आई थी 1943 में। अब ये बहन का भाई लिटरली में आधा मर्द है और आधा औरत, और ई ससुरा अपनी इसी खूबी की वजह से जरूरत पड़ने पर अपनी फीमेल साइड को सिडक्शन के लिए यूज करता है और दूसरी तरफ अपनी मेल साइड को डोमिनेशन के लिए। साला इसी के चलते ई भोसड़ी वाले ने कई बार अपनी फीमेल साइड का फायदा उठाकर ऐसे लीचड़ों वाले काम किए हैं। अब मुझसे मत पूछना कि इसमें ऑफेंसिव क्या है, बता देता हूं। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर पे। अब ये कैरेक्टर बुरा नहीं था, इसे हालातों ने बुरा बना दिया। तो इस कैरेक्टर का नाम है रेविट किड, और ये कैरेक्टर मार्वल का एक गन स्लिंगर काउबॉय टाइप कैरेक्टर है। पहले तो ये बच्चों में बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन बाद में स्पेस रेंजर्स जैसी सीरीज आ जाने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी, और फाइनली एंड में आकर इसे बंद करने की ही नौबत आ गई। लेकिन फिर आता है हमारी कहानी में ट्विस्ट, और भैया जी को फिर से एक बार रिवाइव किया जाता है, लेकिन इस बार एक बड़े चेंज के साथ। और वो चेंज था कि इस बार भैया जी की
सेक्सुअलिटी को चेंज करके उन्हें एक गे कैरेक्टर बना दिया गया था। जी हाँ, इस कैरेक्टर को फिर से पॉपुलर करने के लिए इसे गे बना दिया गया। अब देखो, दिक्कत ये नहीं थी कि ये एक गे काउबॉय टाइप कैरेक्टर था, पर दिक्कत ये थी कि इसे पॉपुलर करने के लिए इसे एक गे कैरेक्टर बना दिया गया। दोनों चीज में फर्क है, हाँ समझो। और काफी सारे लोग और कॉमिक बुक रीडर्स उस समय इस चीज से ऑफेंड हो गए, इसीलिए ई भैया जी भी हमारी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो आगे बात करते हैं लिस्ट में अगले कैरेक्टर की। छी छी। अच्छा, तुम्हें एक कैरेक्टर को बनाने का कितना ही घटिया आइडिया आ सकता है। अब तुम्हें जितना भी घटिया आइडिया आए, लेकिन तुम्हें इतना वाहियात आइडिया तो नहीं आ सकता कि एक कैरेक्टर को लिटरली पूरा टट्टी से बना दें। तो मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर शिट हेड की। इसका नाम ही शिट हेड है। ये कैरेक्टर पूरा का पूरा शिट से बना है, एक प्योर टट्टी। तौबा तौबा, साला कमोड से इंस्पिरेशन लिए थे क्या सुबह सुबह। तो अब बात करूं इस कैरेक्टर की, तो ये बोला जाता है कि ये कैरेक्टर अपनी अर्थ की सबसे इविल पर्सन्स की टट्टी को मिलाकर बना हुआ है। साला इतना वाहियात दिमाग, सोच के ही उल्टी आ रही है। अब इस कैरेक्टर की ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि ये कहां से आया है, कैसे बना है, आखिरकार इसका ओरिजिन क्या है और करते भी कैसे। क्या बताते कि ये साला कौन सी कमोड से उठकर आया है। साला इससे उलझने से पहले ही सभी सुपर हीरोज अपने घुटने टेक देंगे। अब भला टट्टी से कौन उलझना चाहेगा। अब कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका बताया गया है, और वो है इसे फ्लश कर दो। और सही भी है ना, एक शिट से तो तुम तभी छुटकारा पा सकते हो जब तुम उसे फ्लश कर दो। बस इससे ज्यादा इस कैरेक्टर के बारे में बात मैं और नहीं कर सकता। साला तबीयत खराब हो रही है अब तो चलो फिर मैं भी अपनी तबीयत ठीक करके आता हूँ। और ये थे 5 ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट थे या फिर बहुत ही ऑफेंसिव थे कॉमिक बुक्स की हिस्ट्री में। तो वैसे तो इस लिस्ट में और भी बहुत सारे वाहियात कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, मैं उसके लिए वीडियो का पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगा। साला सभी को पेलेंगे, सभी की जानकारी दूंगा तुम लोगों को। तो उम्मीद है ये कैरेक्टर्स तुम्हें पसंद आए होंगे। तो अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक मार देना, और इसी के साथ मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। भूल जाते हो तुम लोग, मत भूला करो यार। और मेरा एक इंस्टाग्राम में भी अकाउंट है इसी चैनल के सेम नेम से, मैं उसमें भी बहुत ही मजेदार कंटेंट अपलोड करता हूं, तो उसे भी याद से फॉलो कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अपन लोग मिलेंगे ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को चेक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।